मैं कहता हूँ कि साइड में एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ताकि उस बिजनेस में हमें एक मौका मिले आगे बढ़ने का। क्योंकि जब तक हम किसी काम को नहीं करने के, तब तक हमें उसके बारे में पता लगने का। आज से 7-8 साल पहले मैं भी जॉब करता था, लेकिन मैंने किसी भाई के कहने से एक काम स्टार्ट किया और जो उन्होंने बताया मैंने वो किया। तो आज मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि साथ में 10-20 भाई ऐसे हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, रोजगार आप दे रहे हैं। बिल्कुल। नमस्कार भाइयों, मैं परेश एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों आज हम पहुंचे हैं दुष्यंत भाई के पास में सहारनपुर में, जो पहले जॉब करते थे, जॉब छोड़ के इन्होंने देसी मुर्गी पालन स्टार्ट करा सफलता से। इसको 8 से 10 साल से सफलतापूर्वक इसको चला रहे हैं। साथ ही काफ़ी भाई लोग हैं, काफ़ी फार्मर्स इन्होंने अपने साथ जोड़े हुए हैं, उनको भी रोजगार दे रहे हैं, खुद भी रोजगार ले रहे हैं। तो दुष्यंत जी से जानेंगे इनके पूरे सफ़र के बारे में, कैसे इन्होंने स्टार्ट करा, कैसे कोई भाई फार्मर इनके साथ जुड़ के देसी मुर्गी पालन स्टार्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। दुष्यंत जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर एक परिचय दें सबसे पहले। सर मेरा नाम दुष्यंत कुमार और मैं रहने वाला सहारनपुर में हूँ, लेकिन जो मैंने काम स्टार्ट किया है पिछले 7-8 साल से, वो आपके करनाल से किया है। दुष्यंत जी कैसे आपको ये विचार आया मुर्गी पालन का? सर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं इससे पहले जॉब करता था, लेकिन जॉब के साथ साथ मैंने देखा कि जॉब एक लिमिटेड है, उसमें कुछ इनकम मतलब बहुत कम थी। तो मैंने फिर फार्म के बारे में जाना। करनाल में मेरे भाई आते हैं अनुज कुमार जी, मैं उनके पास गया, उन्होंने बताया कि आप जॉब छोड़ के इसका लाइन में आओ तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर मैंने उनसे सलाह लेकर काम स्टार्ट किया और काम करते करते आज अपना फार्म भी है और साथ में ऑल ओवर इंडिया हमारे चूजे भी सप्लाई होते हैं सर। तो दुष्यंत जी कब आपको लगा कि मेरे को मुर्गी पालन स्टार्ट करना चाहिए, मतलब कब ऐसा विचार आया? सर मेरे को जैसे मैं काम कर रहा था तो भाई से बात होती थी, वो कहना फार्म करते थे, मछली पालन या फिर दूसरे फार्म करते थे। तो बताते कि दुष्यंत यार तू ये क्या काम कर रहा है, बिल्कुल, तो इसे छोड़ के इसमें आ जा, इसमें लाखों रुपए महीना कमा सकता है, ये तो 10-15 हज़ार रुपये में रह जाएगा। तो मेरे माइंड में भी चीज़ घर कर गई कि यार 10-15 हज़ार रुपये तो आदमी कभी भी कमा सकता है, एक थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लूँ। और जिस दिन मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया, उस दिन के बाद आज तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये काम मेरे लिए नेगेटिव, क्योंकि मैंने अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी रोजगार दिया है। रोजगार आप दे रहे हैं? जी सर। तो शुरुआत जो हुई कितने मुर्गियों से आपने स्टार्ट करा था सर? सर शुरुआत में कम से कम जो हमने स्टार्ट की थी 500 बच्चों से स्टार्ट किया था। उन्हें बच्चों को लेकर आए, उन्हें पाला, उनके बाद बेचा। तो मुझे लगा कि इसके अंदर अच्छा एक प्रॉफिट हो सकता है। फिर उसके हिसाब से धीरे धीरे अपना वो बढ़ाया एरिया। जी सर। तो क्या लागत आई थी आपको स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में सर मैंने 20,000 रुपये से स्टार्ट किया था, ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा कि भाई कम से कम पूंजी में स्टार्ट करूं। और जब मैंने देखा इसकी 6 महीने में एक अच्छा खासा प्रॉफिट, तो आज मेरे पास है लगभग 5 से 6 हज़ार बर्ड है। जी सर। कौन सी ब्रीड की अगर बात करें, कौन सी ब्रीड है आपके पास में? सर वैसे तो देखो हम RIR में भी काम करते हैं, कड़कनाथ में भी काम करते हैं, लेकिन स्पेशल जो हमने इस पे काम किया है वो कड़कनाथ पे किया है। ठीक है सर। तो आज के टाइम में कड़कनाथ भी अच्छा खासा मार्केट में है। अगर आपके डिसीजन की बात करूँ, आपने जॉब छोड़ के ये मुर्गी पालन स्टार्ट किया, तो आपका डिसीजन आज कैसा आप अपने आप को खड़ा महसूस पाते हैं? सर मैं अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने इस लाइन में अपने आप जो काम किया है वो साथ साथ में दूसरे फार्मर से भी कराया है। और एक जो फार्मर थे जिनकी कोई इनकम नहीं थी, उन्हें स्टार्टिंग में 500 या 1000 बच्चे दिए। उनके बाद आज उन्होंने 500 हज़ार से 2000 किए और उनकी इनकम भी 20-30 हज़ार 7 लाख रुपए महीना तक कमाते हैं फार्मर। कैसा सफ़र रहा आपका अगर बात करें? सर सफ़र तो क्योंकि देखिए 8-10 साल आपने जॉब में दिए हैं। जी सर। और आप ये मुर्गी पालन कर रहे हैं, वहाँ पे वाइट कॉलर जॉब थी, सब कुछ था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, कभी माल बिकता है, कभी वो समस्याएं तमाम आती हैं सर, बरसात, पानी, सर्दी, गर्मी। तो कैसा अब आपका ये महसूस कर रहे हो? देखो सर स्टार्टिंग में समस्या तो आई, लेकिन समस्या को फेस करते जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं तो हमने देखा है कि इसके अंदर समस्या के साथ साथ पैसा भी अच्छा है। और साथ में जो फार्मर जुड़े, उन भाइयों का प्यार मिला, उनकी जो इनकम हुई उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। सर लोग कहते हैं, अक्सर कहते हैं, लोगों का मैंने देखा भी है, फार्म बंद हो जाते हैं। क्या रीज़न रहता है, क्या कारण होता है सर कि इसमें 10% 20% फार्म बंद हो जाते हैं? सेलिंग की बड़ी दिक्कत है। देखो सर वो जो फार्म बंद होते हैं उसका रीज़न कुछ और नहीं होता, ना तो कोई बर्ड में प्रॉब्लम है, ना कोई फार्मिंग में प्रॉब्लम है। सबसे मेन चीज़ है तो उन फार्मर ने कहीं से बच्चे खरीद लिए, नॉलेज मिली अधूरी, ये नहीं पता उन्हें कि कहाँ से अभी ये इसका सेल आउट करना है। तो जब उन फार्मर के टच में कोई नहीं है तो सब समस्या आती है उन्हें कि यार ये लोट निकाल दो, इसके बाद काम बंद कर देंगे। लेकिन जो हमारे साथ में जुड़े हैं, क्योंकि हमने अपनी मार्केट बनाई आगे, हम फार्मर से अंडा भी खरीदते हैं और बच्चा भी खरीदते हैं। और जब उसका तैयार हो जाए माल, उसे कांटेक्ट करके पूछते हैं भाई आपका माल तैयार है, और तैयार होने के बाद जितना उसका माल तैयार है वो सारा सारा निकलवा देते हैं। तो जब आदमी को किसी चीज़ का लगातार माल तैयार हो रहा और उसका सेल हो रहा है तो फार्मर को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब से पहले दिक्कत थी, लेकिन अब हमने सिस्टम ऐसा बनाया कि कोई भी दिक्कत नहीं आने की। यानी आप सेल और परचेज दोनों करते हैं सर। फार्म भी आप सेटअप कराते हैं? फार्म भी सेटअप कराते हैं जी। तो दुष्यंत जी जब आपने स्टार्ट किया तो मार्केटिंग आपने कैसे बनाई? मार्केटिंग हमेशा बड़ा चैलेंजिंग मुद्दा रहा है। अगर जो भाई दूर दराज बैठा हुआ है, गाँव में बैठा हुआ है,
आप एनसीआर के पास हैं, दिल्ली के पास में है, लेकिन जो दूर है वो कैसे अपनी मार्केट बनाए, कैसे अपना माल सेल करे? देखो सर, स्टार्टिंग में मार्केट इसलिए बनाई क्योंकि हमें भी लगा, जब हमने स्टार्टिंग में शुरुआत की थी कि हम कहाँ बेचेंगे, तो हमने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया, जान पहचान की, जहाँ जहाँ माल सेल होता है, कहाँ से खरीदा जाता है, कहाँ बेचा जाता है, उन सबसे टच बनाए। और आज के टाइम में लगभग मान के चलो हमारे साथ में 150 से 200 फार्मर जुड़े हुए हैं, और उनका माल भी अब 1% भी रुकता नहीं किसी प्रकार से भी, क्योंकि हमारे पास में दोनों चीज़ है। हम उनसे अंडा भी खरीदते हैं, क्योंकि अंडे से हम बच्चा निकाल के बेचते हैं मार्केट में। बहुत सारे फार्मर की रिक्वायरमेंट है छोटा माल की, बहुत सारे फार्मर की रिक्वायर्ड है बड़े माल की। तो हमने चीज़ बनाई कि सेल और परचेज दोनों कर दिया सिस्टम, कि हम खरीदेंगे और बेचेंगे भी। सर आज तो आप अच्छे लेवल पे हैं, लेकिन जो भाई गरीब फार्मर है जिसके पास कम पैसा है, वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, कितनी बढ़ से स्टार्ट कर सकता है और कितना इससे वो मुनाफा ले सकता है? सर देखो, हम ये कहते हैं कोई फार्मर है, हमारा नंबर होगा इसकी वीडियो में, तो हमसे बात करें, हम उसको समझाएंगे कि आपके पास यदि 50,000 भी है तो 50,000 की पूंजी से लगा कर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कितनी जगह में कर सकते हैं। नहीं, कोई कम है जिसके पास 50,000 नहीं है, कम करीब है, 20,000 से भी कर सकता है जी, 10,000 से भी कर सकता है। सर अगर कोई 500 बढ़ से स्टार्ट करना चाहता है तो क्या लागत आएगी, क्या मुनाफा होगा, कितने दिन में होगा, एक गणित थोड़ा समझाइए सर। देखो सर, इसमें क्या है कि यदि कोई आदमी फार्मर आज के टाइम में 500 बढ़ लेकर जाता है, तो उसे ये मान के चलो स्टार्टिंग में 20,000 रुपये का निवेश करना पड़ेगा, और तैयार करने तक लगभग उसकी 70,000 रुपये कॉस्ट आएगी। ठीक है, ये 5 महीने की। 5 महीने के बाद में उसकी स्टॉक है वो प्रोडक्शन पे आ जाएगा, उसके बाद उसकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। और 500 पर से मान कर चलो कि महीने के कम से कम एक आदमी 20 से 25,000 रुपये खर्चा निकाल कर आराम से बचा सकता है। ये हमने गणित देखा है, कम से कम यदि 500 भी है। जी सर। जैसे आपने स्टार्टिंग किया तो आपको समस्याएं इसमें क्या क्या आई हैं? जो भाई फार्म स्टार्ट करेगा वो उनके सामने क्या समस्या आ सकती हैं या आएंगी, वो जो एक बार अपना एक्सपीरियंस सर, जो भाई आज के टाइम में नया स्टार्ट करेगा उसको सबसे पहले ब्रूडिंग की समस्या आएगी, और ब्रूडिंग के लिए क्या क्या ब्रूडिंग में चाहिए, कौन कौन सी वैक्सीन करनी है, हम ये चीज़ें स्टार्टिंग में बताते हैं फार्मर को, कि ताकि जो समस्या में आए उसे ना आए वो समस्या। ठीक है, पहली वैक्सीन, 14वें दिन की वैक्सीन, 7वें दिन की, 21वें दिन की, ये सब वैक्सीन बताएंगे, और क्या क्या फीड खिलानी है वो बताएंगे। एक नए फार्मर को समस्या नहीं आने की, जो हमारे सामने आई है। जी, आप सहयोग करेंगे? बिल्कुल, सपोर्ट। प्रॉफिट की बात करें तो कितना आपको इससे मुनाफा सर हो जाता है? देखो सर, मैं अपने मुनाफे की बात तो करता नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जितने फार्मर हमने आज तक खुलाए फार्मर, उन्हें किसी के 1,000 का स्टॉक डलवाया, किसी को 2,000 का स्टॉक डलवाया। यदि किसी फार्मर के पास में 1,000 फीमेल है तो डेली के यानी कि 700 उसके अंडे आने ही आने हैं। तो 700 अंडे की बात यदि करे जा, कड़कनाथ का तो अंडा 15 से 20 रुपये बिकता मार्केट में, लेकिन देसी की बात भी करे जा 10 रुपये का अंडा आराम से बिकता है। तो 700 अंडे 10 रुपये के हिसाब से 7,000 के बनते हैं, और जबकि 1,000 मुर्गी का खर्चा डेली का 2,500 से 3,000 रुपये, यानी कि एक फार्मर डेली 1,000 मुर्गे से 3 से 4,000 रुपये प्रॉफिट आराम से कमा सकता है, खर्चा निकाल के। जी सर। फार्म की कॉस्ट कैसे कम करें सर, क्या खिलाएं उनको? देखो, फार्म की कॉस्ट जो हमारे पास बर्ड है उसे फीड के साथ साथ में आप हरा चारा भी खिला सकते हो, जैसे कि आपके क्या नाम बरसी होगी, या दूसरी जैसे गाजर वगैरह होगी, या जो बाजार से वेस्टेज आते हैं सब्जी वगैरह, ये भी डाल सकते हो। तो उसमें क्या है कि जो फीड और प्लस उसकी कॉस्ट मिला के एक एवरेज कम हो जाता है, यानी कि एक बर्ड सस्ते में तैयार होता है, सस्ते प्रोडक्शन देना होता है। इस तरह से फार्मिंग कॉस्ट जो है अपनी कम कर सकते हैं। यानी एक टाइम फीड खिला दें और एक टाइम हरा चारा खिला सकते हैं। ट्रेनिंग की अगर बात करें, या जो नए युवा हैं वो डरते हैं कहीं मर ना जाए, कहीं मॉर्टलिटी ना हो जाए, कहीं पाल नहीं पाएंगे, तो ट्रेनिंग का कितना महत्व है सर इसमें? सर देखो, हमने आपसे पहले भी कहा है कि जब कोई फार्मर हमसे जुड़ता है तो हम ये कहते हैं कि आप ले जाओ, आप यदि नए हो तो हमारे टच में रहो, हम आपको बताएंगे कि पहले दिन आपको क्या टेम्परेचर रखना है, ठीक है, क्या फीड खिलानी है और कैसे कैसा तैयार करना है। यदि हमारे टच में फार्मर रहता है तो उसे मोर्टेलिटी की संभावना 1% मान के चलो 1% में है, नहीं तो क्या नाम उसकी सब चीज़ कवर करा देंगे। आप सर युवा बेरोजगार भाई को क्या आप संदेश देना चाहते हो? मैं युवा भाई, जो बेरोजगार भाई साहब हैं आज के टाइम में जो भी काम कर रहे हैं जॉब के, मैं कहता हूँ कि साइड में एक बिजनेस स्टार्ट किया ताकि उस बिजनेस में हमें एक मौका मिले आगे बढ़ने का, क्योंकि जब तक हम किसी काम को नहीं करने के तब तक हमें उसके बारे में पता लगने का। आज से 7-8 साल पहले मैं भी जॉब करता था, लेकिन मैंने किसी भाई के कहने से एक काम स्टार्ट किया और जो उन्होंने बताया मैंने वो किया, तो आज मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि साथ में 10-20 भाई ऐसे हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, रोजगार आप दे रहे हैं। बिल्कुल। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर। सर आपका भी धन्यवाद। ओके सर। भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कृपया चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।